लौकिक में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सैटर्न 17 जनवरी 2023 को एक्वेरियस दैट इज अपने मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट करेगा। तो अब हम देखेंगे कि टॉरस में हाउ इट्स गोइंग टू मेक एन इफेक्ट, हाउ इट्स गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ टॉरस लगन, टॉरस असेंडेंट पीपल। टॉरस के लिए सैटर्न एक योग कारक ग्रह है। ये 9th और 10th हाउस का लॉर्ड है और ये वीनस जो टॉरस का स्वामी है उसका ये फ्रेंड है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं टॉरस लगन के लिए दिस इज गोइंग टू अ मोस्ट बेनिफिशियल ट्रांजिट फॉर देम। अगर आपके कुंडली में भी एक बहुत अच्छे राजयोग हैं और जो हमारा जो सैटर्न है दैट इज द कर्म कारका और वो अपने ही घर में है दैट इज 10th हाउस and he is carrying forward the attributes of 9th house क्योंकि 2020 में it was in Capricorn और टॉरस में Capricorn का जो रूलर है that is the 9th house। 9th house की क्वालिटीज को लेके अब Saturn 10th house में जाएगा that is on 17th January as it is the friendly planet of Lagna and it is forming a Raj Yoga। So it means this transit is really going to give a big growth in your career, big gains in your life, and it would be a most promising transit for Taurus Lagan people। अगर आपकी कुंडली में भी बहुत अच्छे राजयोग हैं जो आपका जो ये सैटर्न है एंड वीनस है इट इज प्लेस्ड इन अ गुड केंद्र और त्रिकोण हाउसेस। So it means it is forming a good Raj Yoga, and if the drishti of Saturn is going to those houses, so it's actually going to flourish। Saturn was in Capricorn, वहाँ से हमने movement हुई है। It means हमारी एक नई ऊर्जा है, हमारी नई एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्रांजिट का मतलब होता है आपके जो भी योग्स बने हैं आपके नेटल चार्ट में उनको एक्टिवेट करना, एनर्जाइज करना। अब वो डिपेंड करता है आपके नेटल हॉरोस्कोप में कि वो योग बेनिफिशियल योग हैं या अनबेनिफिशियल योग है। अगर बेनिफिशियल इट्स गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग दिशा ऑफ योग कारका सैटर्न। और यहाँ पर जब सैटर्न 10th हाउस में आता है तो इट विल गिव यू द राइज इन योर करियर। कई बार होता है ना हम वी आर स्ट्रगलिंग विद द करियर, सो इफ इट इज हैपनिंग इन योर लाइफ तो Saturn is going to impact that। So you will be getting good opportunities, you will be putting on with additional responsibilities, and which in a longer run with your pace and with your steadiness it's going to give a fruitful result। You will get name, fame, good opportunities during this transit। From 10th house Saturn is aspecting 12th house। It means अगर आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काइंड ऑफ थिंग और मे बी यू एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू अब्रॉड, अगर आपको विदेश जाने का आप सोच रहे हैं, आपका प्लान है, तो दिस इज द राइट पीरियड। और इफ़ यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग योर बिजनेस और लुकिंग फॉरवर्ड कि आप यू वांट टू वर्क इन MNC, जो भी मतलब 12th हाउस की एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप वो अपने कर्म में आप ऑलरेडी लिए हुए हैं और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हम ये करना चाहते हैं, तो दिस ट्रांजिट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट एंड मे बी इट विल गिव यू बेटर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 17th January। फ्रॉम हियर सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग योर 4th हाउस दैट इज योर डोमेस्टिक पीस। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपके जो डोमेस्टिक, क्योंकि सैटर्न का जो नेचर है दो इट इज बेनिफिट फॉर योर लगना, दैट्स दैट इज फंक्शनल बेनिफिट। हाउएवर सैटर्न हमेशा कहीं ना वो उसको मेलिफिक कैटेगरी में लिया गया है। तो जब वो 4th हाउस में देखेगा कर्म में तो यू गोइंग टू गिव अ बूस्ट, यू गोइंग टू राइज, बट एज फार एज योर 4th हाउस योर डोमेस्टिक पीस देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ लिटिल बिट ऑफ डिसहार्मनी इन योर होम और in your home environment। and 4th house activities like maybe you may see some kind of health issues with your mother। what you can do if you want to channelize it, either you can channelize your
फोर्थ हाउस एनर्जी, फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर द रीडेकोरेशन ऑफ योर हाउस। तो इट मीन्स यू चैनलाइजिंग द फोर्थ हाउस energies. Now the Saturn is making its 10th aspect in the 7th house. So 10th aspect is the house of the aspect is known as the aspect of karma. जहाँ आप सबसे ज़्यादा कर्म करते हैं तो वो कहाँ जा रहा है? That is the house of your spouse. That is the house of your partnership, your business partners. So here you would be working more. यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा आपकी जो एनर्जीज हैं, सबसे ज़्यादा जो आप कर्म करेंगे, आपका जो डिवोशन होगा, जो आप मतलब जिसके लिए आप एक्चुअली यू बी ऑन योर हील्स, इट वुड बी योर 7th हाउस. सो उसके लिए बेटर यू कैन बी थोड़ा बहुत आप ऑलवेज रिमेन योर पेशेंस, गिव अ ईयर टू योर व्हाट योर स्पाउस इज सेइंग. उनकी जो भी सलाह है उनकी बात को सुने, कंसिडर करें. तो इट मीन्स यू ट्राई टू हार्मोनाइज योर पार्टनर, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपने उस हाउस को निगलेक्ट किया, क्योंकि वो 10th जो भी अगर आप अपने कुंडली से देखते हैं 10th हाउस इज द कर्म भाव. तो जो सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है दैट इज द कर्म. आपको उस हाउस में कर्म करना है. अगर यहाँ पर कोई भी आपके जो प्लैनेट्स है इट्स गोइंग टू एक्टिवेट, क्योंकि जहाँ पे भी सैटर्न एस्पेक्ट पड़ता है, अगर वहाँ प्लैनेट्स बैठे हैं and it is in the friendly relation with the Saturn, it's going to activate good result. तो वहाँ पर वो एक्टिविटी हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो एनर्जीज, वो हाउसेस जहाँ के वो लॉर्ड है, तो आपको वहाँ के रिजल्ट्स आने लग जाएंगे. और अगर आप सैटर्न के त्रिकोण में जो भाव है 5th और 9th, दैट इज द 2nd हाउस एंड योर 6th हाउस. सो इट जब आप कर्म करेंगे यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज. तो ऑब्वियस ये बात है आपका जो धन है, आपकी जो वेल्थ है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज. और वहाँ पर वीनस बैठा है, और इफ द इफ मर्करी इज देयर यू गोइंग टू गेट द बेनिफिट, बिकॉज वो आपके फ्रेंडली आपके प्लैनेट है. हाउएवर उसका जो नवा जो 9th हाउस आता है दैट इज त्रिकोण, वो आता है दैट इज योर 6th हाउस. तो वहाँ पर ये होता है कि सैटर्न वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो पुराने कोई अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो वो हेल्थ इश्यूज कम होंगे आपके, क्योंकि वो आपको बेटर करेगा आपकी हेल्थ को. बट हाउएवर यू हैव टू मेक अ रूटीन इन योर लाइफ. आप 6th हाउस की एक्टिविटीज़ करें, आप लोन ले लें, या अगर कोई 6th हाउस इज अबाउट डिजीज ऑल्सो, तो आप कहीं ना कहीं आप इस ड्यूरेशन में जो आपकी जो 2.5 साल है वहाँ पर जो भी आप हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन को ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आप अपना लोन ले सकते हैं, कोई एडिशनल लोन ले सकते हैं. जस्ट आपने उस हाउस को एक्टिव कर दिया. अदरवाइज होता है कि अगर आप उस हाउस को एक्टिव नहीं करते तो हाउस कहीं ना कहीं तो खुद एक्टिव हो जाएगा, तो वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो आप स्ट्रिक्ट अपना रूटीन बनाएं, बी डिसिप्लिन रहें. और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज आपको लग रहा है कि आ सकते हैं, वैसे तो हेल्थ इश्यूज नहीं आ सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी को कम करेगा. हाँ वो अगर आपको लगता है कि वहाँ कोई नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट भी है, कोई बैठा हुआ नेगेटिव प्लैनेट, तो आप किसी हॉस्पिटल में जाकर या कोई भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और मे बी द मेडिसिन यू कैन डोनेट. अदरवाइज टॉरस के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ रियल गुड ट्रांजिट, बिकॉज वो अपने ही स्थान में बैठकर वहाँ की एनर्जीज को एक्टिवेट करेगा. बट एज टॉरस तो उनको ये कहा जाता है कि आप हार्डवर्क तो करेंगे वहाँ, बिकॉज सैटर्न है कराएगा, बट आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें एंड एंजॉय द लाइफ ऑल्सो, क्योंकि आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे. मॉनेटरी गेन्स, यू आर गोइंग टू गेट द मॉनेटरी गेन्स. तो उन गेन से अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें, एंड ट्राई टू कीप अ बैलेंस विथ योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, सो यू विल एंजॉय दिस ट्रांसिट. सो दिस इज माई एनालिसिस. थैंक यू सो मच.